भारत चीन के बीच हुई WMCC की 18वीं बैठक। भारत और चीन मुद्दों को जल्द ही सुलझाने पर सहमत है, विदेश मंत्रालय का कहना। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन बैठक में चर्चा हुई है। भारत और चीन मुद्दों को जल्द ही सुलझाने पर सहमत है, विदेश मंत्रालय का कहना। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई है। विवादित क्षेत्रों से विघटन की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। सीमा क्षेत्र में शांति की बहाली द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान में चल रही साझा गतिविधियों को जारी रखने पर भी सहमति। भारत चीन के बीच हुई WMCC की 18वीं बैठक। भारत चीन मुद्दों को जल्द सुलझाने पर सहमति बनी है, विदेश मंत्रालय का कहना। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थितियों पर चर्चा हुई है। सीमा क्षेत्र में शांति की बहाली द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। वर्तमान में चल रही साझा गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। भारत चीन के बीच हुई WMCC की ये 18वीं बैठक, जिसमें मुद्दों को जल्द ही सुलझाने पर सहमति बनी है। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में लगे 9 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। रांची रिम्स डायरेक्टर बंगले पर थे तैनात सभी जवान। एक कैदी डायरेक्टर बंगले में शिफ्ट किए गए। लालू यादव शिफ्टिंग के दौरान सवालों से बचते नजर आए। लालू यादव सभी 9 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। सभी जवानों को इलाज के लिए भेजा गया। शिफ्टिंग के दौरान सवालों से बचते नजर आए लालू यादव। उनके सुरक्षा कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी 9 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। शिफ्टिंग के दौरान सवालों से लालू बचते भी नजर आए, जबकि आमतौर पर बेबाकी से अपनी बात रखते नजर आते हैं। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में लगे 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रांची रिम्स डायरेक्टर बंगले पर थे तैनात सभी जवान। एक डायरेक्टर बंगले में लालू को शिफ्ट किया गया है। शिफ्टिंग के दौरान सवालों से बचते नजर आए हैं लालू यादव। सभी 9 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। सभी जवानों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में लगे 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार राज्यपाल ने मणि प्रसाद मिश्रा को अपना OSD नियुक्त किया है और बिहार सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। मणि प्रसाद मिश्रा की नियुक्ति पर बिहार कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। निष्पक्ष, साफ सुथरी और तेज तर्रार छवि के अफसरों के तौर पर जाने जाते हैं मिश्रा। उत्तर प्रदेश शासन में भी पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं मणि प्रसाद मिश्रा। 2 साल के लिए बिहार राज्यपाल फागू चौहान के OSD के तौर पर अब नियुक्त हुए हैं। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और इस बाबत उन्होंने एक ट्वीट किया है। सीएम मनोहर लाल 3 दिनों के लिए होम क्वारंटीन हुए हैं। सीएम मनोहर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियातन होम क्वारंटीन हो रहा हूं। सीएम मनोहर लाल का एक ट्वीट है जिसमें वो जानकारी दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से अपील भी की है, कहा है कि सतर्क रहें और एहतियात बरतें। ये ट्वीट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। मैं पिछले दिनों कई ऐसे लोगों के संपर्क में आया हूं जिनके में कोरोना के लक्षण हैं और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया है, लेकिन एहतियातन मैं अपने आप को 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर रहा हूं। सजग रहें, सुरक्षित रहें। मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया है। एहतियातन 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन हो गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी कई सांसद और मंत्री इस कोरोना के चपेट में आए हैं, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहते हुए खुद को होम क्वारंटीन किया है कि पिछले कुछ दिनों में वो कई ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन वो अब सुदीक्षा भाटी के घर जाएगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर ये डेलीगेशन जाएगा। प्रियंका गांधी का पत्र लेकर सुदीक्षा के परिजनों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज मलिक बुलंदशहर जाएंगे। यूपी कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र गुड्डू और यूपी कांग्रेस सचिव विदित चौधरी मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी की तरफ से परिजनों को सौंपी जाएगी मदद की राशि। कांग्रेस इन दिनों ज्यादा एक्टिव नजर आती है। पिछले चुनाव के नतीजों के बाद से प्रियंका लगातार कांग्रेस
राजनीतिक जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। सुदीक्षा भाटी के घर अब परिवार जाएगा। दरअसल सुदीक्षा भाटी वही है जो कि एक होनहार छात्रा जिनका एक्सीडेंट हुआ। परिवार वालों की तरफ से जो आरोप लगाए गए, पुलिस ने उन तमाम आरोपों को नकारा। यूपी कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र गुड्डू और यूपी कांग्रेस सचिव विदित चौधरी मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी की तरफ से परिजनों को मदद की राशि सौंपी जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सुदीक्षा भाटी घर पर आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर ये डेलीगेशन पहुंच रहा है। प्रियंका गांधी का पत्र होगा उनके पास में। सुदीक्षा के परिजनों से जब डेलीगेशन मुलाकात करेगा तो प्रियंका गांधी का पत्र उनके पास में होगा। राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी, यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज मलिक बुलंदशहर जाएंगे। यूपी कांग्रेस महासचिव वीरेंद्र गुड्डू और यूपी कांग्रेस सचिव विदित चौधरी मुलाकात करेंगे। प्रियंका गांधी की तरफ से परिजनों को एक मदद की राशि भी सौंपी जाएगी। सुदीक्षा भाटी को लेकर भी अब देखिए कांग्रेस की भावनाएं क्या हैं वो बयां की जा रही हैं। और इस वक्त देखिए सुदीक्षा एक होनहार छात्रा थी और क्योंकि लगातार वो विदेश में पढ़ रही थी, लेकिन एक्सीडेंट में उनकी मौत के बाद जो पूरा परिवार वो स्तब्ध है। अब यूपी कांग्रेस सुदीक्षा भाटी के परिवार पर नजरें लगाए हुए है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर अपराधियों में सीएम योगी का खौफ है। पकड़े जाने पर फूट फूट कर रोने लगा कुख्यात किडनैपर। जान की भीख मांग रहा है कुख्यात किडनैपर अशफाक खान। गिरफ्तार कुख्यात किडनैपर अशफाक खान ने कहा, कसम ली थी कि योगी जी के यूपी में नहीं जाऊंगा, वहां पर गुनाह नहीं करूंगा, पर कर बैठा। मुझे पता था कि योगी जी की पुलिस छोड़ती नहीं है। तेलंगाना का रहने वाला कुख्यात किडनैपर अशफाक खान अब रो रहा है, बिलख रहा है, रहमत की भीख मांग रहा है। यूपी पुलिस तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। तो तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों का डर आपने देखा, पहले क्राइम और अब खौफ। उत्तर प्रदेश में क्राइम को कम करने के लिए जिस तरीके से सीएम योगी के निर्देश हैं, उन निर्देशों के बाद बाहर के राज्यों में यूपी पुलिस को लेकर खौफ है। और ये खौफ आप इस अपराधी की जुबान से सुन सकते हैं। ये कह रहा है चीख चीख कर कि इसने तो कसम खाई थी कि ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये योगी जी के राज्य में आकर कोई भी गुनाह नहीं करेगा, लेकिन इसने ऐसा कर दिया। अब जान की भीख मांग रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है कि यूपी की पुलिस छोड़ती नहीं है। एक बार फिर से सुनिए। तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। सिंघावली अहीर थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने के बाद पुलिस ने एक बदमाश को अरेस्ट किया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश से तमंचा और बाइक बरामद की। 20 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड चल रहा था बदमाश। सिंघावली अहीर इंस्पेक्टर शिव प्रकाश टीम को मिली सफलता। एसपी समेत तमाम अधिकारी घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे। सिंघावली अहीर थाना के तेड़ा गांव में मुठभेड़ हुई। बीस से ज्यादा मुकदमे में वांछित चल रहा था ये। सिंघावली अहीर इंस्पेक्टर शिव प्रकाश टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोली लगने के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। एसपी समेत तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सिंघावली अहीर थाने के तेड़ा गांव में मुठभेड़ हुई है, जहां पर तमंचे आपको नजर आएंगे। सिंघावली अहीर थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में लगी गोली। गोली लगने के बाद पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहीर पर
यहाँ पर मॉर्निंग चेकिंग चलाई जा रही थी, जहाँ पर नाकाबंदी करके पूरे जनपद में चेकिंग हो रही थी। यहाँ से चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद अपाचे पर कुछ संदिग्ध लोग पुलिस का नाका देखकर भागे। पुलिस ने पीछा करके उनको रोकने की कोशिश की। इस चेष्टा में उन लोगों ने अपने पास रखे तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग में उसमें से एक व्यक्ति घायल हो गया है। जब घायल व्यक्ति के पास पुलिस ने उसकी पहचान की तो वो जाहिर नाम का एक व्यक्ति निकला, जिसके ऊपर 15 मुकदमे पंजीकृत पहले से हैं। और तफ्तीश से पता चला कि ये D51 जो पंजीकृत गैंग है उसका गैंग लीडर भी है। इसको तत्काल उपचार के लिए लोकल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और यहाँ पर अभी ये सूचना है कि एक अपराधी इसमें भागा है। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ में। विकास, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जी बता दें कि आज बागपत जनपद की सिंगावली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है। आज सुबह चेकिंग के दौरान यहाँ पर एक बदमाश पकड़ा गया है, जिसमें गोली लगकर वे घायल हुआ है, जिसका नाम जहीर बताया, जो जनपद का ही बदमाश बताया गया है, जिस पर लगभग 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जनपद के आसपास गौतम बुद्ध नगर, हरियाणा राज्य और बागपत मेरठ में चोरी गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज थे, जिसको आज सिंगावली पुलिस ने पकड़ा। आज सिंगावली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार हुए हैं। 2 क्विंटल 40 किलो गांजा भी बरामद हुआ। वाहन चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की। गांजे के साथ एक टाटा गाड़ी भी जब्त हुई है। कोतवाली देहात के वलीपुरा नहर के पास का मामला। कोतवाली देहात के वलीपुरा नहर के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर गांजा बरामद हुआ है। 2 क्विंटल 40 किलो गांजा, बड़ी खेप बरामद हुई है गांजे की। 2 क्विंटल 40 किलो बुलंदशहर पुलिस के हाथ, ये बड़ी कामयाबी। वाहन चेकिंग के दौरान में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है बुलंदशहर पुलिस के। इसके साथ साथ वो तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं, वो गाड़ी भी जब्त की है पुलिस ने, और आगे की पूछताछ भी लगातार चल रही है। ये नशा परोसा जाता प्रदेश के युवाओं को, लेकिन इस खेप को बरामद कर लोगों की पहुंच से इस नशे को दूर करने का प्रयास पुलिस ने किया है, और ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान में ये सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से इनकी गिरफ्तारी की है। गांजे के साथ में जो ये तस्कर हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, और 2 क्विंटल 40 किलो गांजा है जो बरामद हुआ है। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर और परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। न्यूज वन इंडिया ने भी लखनऊ पुलिस से सवाल पूछे थे, सीसीटीवी की हकीकत जानी थी। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने खबर का संज्ञान लिया। लखनऊ पुलिस ने न्यूज वन इंडिया की खबर पर मुहर लगाई है। बदमाश सुबह अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट गाड़ी से गया था। परिवार की पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं, और तिवारी को बचाने के लिए परिवार आरोप लगा रहा है। पुलिस का कहना यह है। नूतन ठाकुर ने मानवाधिकार आयोग से एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की थी। न्यूज वन इंडिया ने एनकाउंटर से जुड़ी हर एक पहलू को जनता तक पहुंचाने का काम किया था। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर और परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। न्यूज वन इंडिया ने भी प्रमुखता से खबर को दिखाया था। न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर और परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल दागे थे। न्यूज वन इंडिया ने लखनऊ पुलिस से सीसीटीवी की हकीकत पूछी थी, और वो हकीकत अब पुलिस बयां कर रही है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने खुद खबर का संज्ञान लिया। आज लखनऊ पुलिस ने न्यूज वन इंडिया की खबर पर लगाई है मुहर। नीलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता। नीलेश, जरा विस्तार से जानकारी चाहेंगे पूरे मामले की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आसियाना थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले पुलिस तिवारी नामक एक बदमाश का इनकाउंटर हुआ था, जिसमें परिवार के लोगों ने आरोप लगाए थे कि पुलिस ने जो है गलत तरीके से इनकाउंटर किया है। जिसके बाद जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं नूतन ठाकुर ने मानवाधिकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि लखनऊ पुलिस पिछले कई मामलों में ऐसे इनकाउंटर किए हैं जो पूरी तरीके से फर्जी थे। या ये जो पुलिस तिवारी नामक व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं शंकाओं के घेरे में है, क्योंकि जो
पुलस तिवारी के परिवार ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया था। उसमें साफ तौर पे परिवार का कहना था कि जो कुछ लोग आए थे सुबह 6 बजे, जो पुलिस तिवारी को अपनी प्राइवेट कार में बैठा के ले गए थे। न्यूज वन इंडिया ने ये खबर पूरी तरीके से दिखाई थी और उसमें साफ तौर पे आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने जो लेटर लिखा था मानवाधिकार आयोग को, उसको भी दिखाया था, जिसके बाद जो है लखनऊ पुलिस प्रशासन जागा और कमिश्नर सुजीत पांडे ने पूरी खबर का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जो है जो उस इनकाउंटर के दिन वहां पर आलाधिकारी मौजूद थे, चाहे डीसीपी हो या एडीसीपी हो या थाने की पुलिस हो, उन लोगों से पूरी पड़ताल की गई है। पड़ताल के बाद जो वीडियो जारी किया गया है परिवार के द्वारा, उसका भी संज्ञान लिया गया है। उसके बाद एक आज प्रेस नोट जारी किया है लखनऊ पुलिस ने। उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और पुलिस को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। न्यूज इंडिया पहले से ही लगातार इस इनकाउंटर से जुड़ी हर एक खबर को जनता तक पहुंचाता आया था। जब ये खबर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची तो उन्होंने भी पूरी घटना का संज्ञान लिया और प्रेस नोट जारी करके इनकाउंटर को सही ठहराया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर आगे की क्या रणनीति बनाती है और मानवाधिकार आयोग जांच के आदेश देता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। धरने पर बैठा शहीद लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी का परिवार आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। ये परिवार शहादत में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? शहीद के परिजन दूसरे शहीदों की तरह सम्मान चाहते हैं। असम के कोकराझार में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे आकाश चौधरी। 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी ने कोई सुध नहीं ली, ना ही प्रशासनिक अधिकारी और ना ही किसी नेता ने अब तो कोई संपर्क किया, जिसके बाद अब परिवार धरने पर बैठ गया है। आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग करते हुए परिवार ये कह रहा है कि सम्मान भी बराबर क्यों नहीं। मेरा योगी जी से ये कहना है कि आखिर मेरे भाई के साथ ये दोगलापन क्यों? एक मैसेज तक, एक फ़ोन तक नहीं आया अभी तक किसी तरफ से, जबकि और शहीदों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आखिर क्यों? वो तो एक ऑफिसर था ना, उसको भी तो सम्मान और हर चीज़ का हकदार है कि नहीं है, और उसका परिवार भी इस चीज़ का हकदार है। मेरे फादर ने एज अ सिविलियन सारे काम किए, आज तक टैक्स भराया, आज तक उस अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इस देश के लायक बनाया। ठीक है, आज जब हमारे साथ ये हुआ है, या फिर उसने देश के लिए तो प्राण दिए हैं ना, उसने कभी किसी गलत काम के लिए तो नहीं किया है। जब वो पेट्रोलिंग करते हुए उसके साथ हादसा हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो हमें वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, या उसको वो सम्मान क्यों नहीं मिला? उसके लिए आखिरकार सरकार क्यों नहीं कुछ भी कर रही है? जैसा कि मेरे भाई को जो मिलना चाहिए था नहीं मिला है, तो आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो आती है ना। कैसे फिर कोई और जवान, क्या हम आगे अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजना पसंद करेंगे? आप खुद बताइए, नहीं हो पाएगा सर। अगर ये लोग ऐसे, हमने एक ऑफिसर बनाया था, एक ऑफिसर बनाने माँ बाप की कितनी मेहनत होती है। देखिए, मेरा योगी जी से ये कहना है कि आखिर मेरे राजपूत की मौत को लेकर सियासत से समाज तक का हर एक तबका हो हल्ला मचा रहा है। रील के हीरो के लिए तमाम आवाज़ें उठ रही हैं। देश के रियल हीरो यानी कि वो सैनिक जो सरहदों पर दिन रात डटे हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला शायद कोई नहीं है। सवाल यही है कि आखिरकार शहादत में भेदभाव क्यों? शहीद लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी का परिवार मांग कर रहा है इंसाफ की। महज 2 महीने की सर्विस और उसके बाद आसाम के काकराझोल में पेट्रोलिंग के दौरान हुए हादसे के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी। तमाम तरह के दावे और वादों के बीच में ये परिवार मांग कर रहा है कि आखिरकार उनके बेटे की शहादत का सम्मान क्यों नहीं है। सवाल यही है कि आखिर कब तक सरकार जागेगी और कब शहीद लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी के परिवार को वो मान सम्मान मिलेगा जो एक शहादत के लिए मान सम्मान होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश सिकंदर के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया,